हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। आज हमको पढ़ना है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है, तो हम चलते हैं। कंकाल तंत्र होते क्या है और ये हमारे शरीर के अंदर हो कहाँ पर है, और ये है तो क्या फायदे इससे हैं। यदि इमेजिनेशन करो, थोड़ा सोचो, काल्पनिक करो, यदि हमारे शरीर के अंदर हड्डियां ना हो, कंकाल मतलब हड्डी, सिंपल भाषा बोले कंकाल मतलब तो हड्डी। सोचो कि हड्डी ना हो तो शरीर कैसा हो जाएगा। देखो वो चिलगम खाते हम लोग, लुजुर पुजुर, वही हाल हो जाएगा कि बोरियम उठाओ, भरो, टांग लो, लेकर चल जाओ, वही हाल हो जाएगा। यदि सोचो यही हड्डी है तो हम लोग क्या रखा है, खड़ा रखा है, कंकाल ही हमको खड़ा रखा है। अब जैसे देखो हम ऐसे कर किए, तो ऐसे करने का मतलब क्या, ये कंकाल। सोचो हमारी नेचर, प्रकृति, भगवान जिसको हम बोलते हैं, कैसे हम लोग बनाया है, और कंकाल कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, ये हम लोग से नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है हम लोग इतना सिस्टम कर पाएंगे। तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर कि कंकाल जो होता है ये शरीर की आंतरिक अंगों की क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे हमारे, अब जैसे मान लो हमारे अंदर क्या है, फेफड़ा है, हृदय है, लीवर है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो लीवर तो यहां आ जाता है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हड्डियों से, लेकिन ये जो फेफड़ा है, हृदय है, इसको कौन रक्षा करता है, हड्डी, जो ये हम लोग चेस्ट बोलते हैं। ऐसे कोई मारता है तो क्या लगता है, हड्डी पे लगता है। कहाँ लगता है, हड्डियों पर। सोचो ये हड्डियों पर ना लगकर डायरेक्ट लगता दिल पर, तो उसी टाइम क्या हो जाता, जो हमारा जो 1 मिनट में 72 टाइम्स, मतलब हमारा जो हृदय 1 मिनट में 72 बार जो धड़कता है, जैसे मारेगा तुरंत रुकना क्या हो जाएगा, चलना रुक जाएगा, और हम लोग भगवान के प्यारा हो जाएंगे, समय भी नहीं लगेगा। तो वो कंकाल है, उस भगवान को शुक्रिया करना चाहिए जो कंकाल हमको दिया और इतना व्यवस्था मस्त किया कंकाल को। तो कंकाल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कंकाल होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन, एक बाह्य कंकाल होता है और एक आंतरिक कंकाल होता है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि बाह्य कंकाल एक्चुअली किन जीवों में होता है और आंतरिक कंकाल किन जीवों में होता है। बाह्य कंकाल किन जीवों में होता है और आंतरिक किस में होता है, क्योंकि हम लोग इन दोनों में डिफरेंस है। आप लोग केकड़ा खाए होंगे, केकड़ा खाए ही होंगे, चले नहीं खाए होंगे, बंगाल के लोग बड़ा केकड़ा खाते हैं। तो केकड़ा खाए होंगे, तो केकड़ा के अंदर क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होता है केकड़ा के अंदर। आप तो घोघा का नाम सुने होंगे। अब बात आएगा घोघा क्या होता है जी, तो घोघा वही जो महात्मा बुद्ध के सरों पर जो लगे हुए हैं, और लोग बोलते हैं क्या है, वो बाल है, एक्चुअली वो बाल नहीं है, घोगे हैं, ठीक है, जो पानी में होते हैं, जो हम लोग बचपनों में क्या करते थे, उसको पकड़ कर लाते थे, दीवार में से पटक कर फोड़ देते थे, और उसको जितना भी पछौनी उसे निकाल कर फेंक कर उसको बनाते थे, बड़ा शानदार लगता है, वही घोगा। देखते हो उसका पूरा क्या होता है, वो उसका वो हड्डी होता है, वो क्या होता है, हड्डी कहलाता है वो। तो बाह्य कंकाल शरीर के बाहर होता है, और आंतरिक चीजों को वो भी क्या किया, देखो वो आंतरिक चीजों को सुरक्षा दिया कि नहीं दिया। कंकाल हम क्या बताएं, आंतरिक अंगों की प्रदान क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखो घोघा में क्या होता है, बाहरी हो जा गया, तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे सांप निगलना चाहे उसको नहीं निगल सकता है, वो निगलेगा फिर भी वो जिंदा रहेगा। रीजन क्या है कि सांप उसके अंदर थोड़े ना घुसेंगे। हाँ बच्चा जो होगा, तो जैसे मान लो अजगर है, अजगर उसको लिए क्या फायदा, उसको अंदर तो नहीं घुसेगा क्योंकि वो सांप इतना मोटा, आओ घोघा आते हते। तो शरीर के बाहर होता है, जो शरीर के संपूर्ण अंगों को क्या करता है, ये रक्षा करता है। क्या करता है, बाह्य कंकाल क्या करता है, शरीर के संपूर्ण अंग। अब हमारे बात आए और हम में क्या पाया था, आंतरिक कंकाल, क्योंकि हमारे अंदर हड्डी है, बाहरी कौन हड्डी दिखाई दे रहा है, तो बताओ सब, कौन हड्डी दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी तुम लोगों को बोलना होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। तो शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, और पूरे शरीर को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे में केकड़ा, तिलचट्टा देखे होगे तुम लोग, तिलचट्टा। एक चीज और रोचक चीज है, तिलचट्टा का जो ब्लड होता है व्हाइट होता है। अब नहीं पता होगा तुम लोग, तिलचट्टा पकड़कर रात में पीट मारना, कहीं कोना वोना में होगा
और उसको लात ले कुचल देना, देखना उसमें से व्हाइट क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। तो अब ये बात आता है कि तिलचट्टा में व्हाइट ब्लड का व्हाइट कहां से आ गया जी, हम लोग तो रेड होता है, सांपों काटोगे तो रेडे निकलेगा। बड़ा सोचने वाली बात है, उसमें रेड कैसे आ गया? तो रीजन होता है कि उन लोगों में तुम्हारा आरबीसी पाया ही नहीं जाता है, रेड ब्लड सेल पाया ही नहीं जाता है, उन लोगों में आरबीसी पाया ही नहीं जाता है, इस कारण उन लोगों में होता ही नहीं है लाल खून। उसमें क्या होता है, केवल डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं तिलचट्टा में। मकड़ी देखे होंगे, मकड़ियों में क्या होता है, केवल हड्डियां होता है। चींटी देख लेना, चींटी जो काटती है क्या करती है, उसका हड्डियां होता है, अंदर घुसा देती है मांस। अच्छा चलो, तुम लोग को लगता होगा ऐसा कि नहीं चींटी का जो होता है कि सुना जो काट लेती है वो क्या है, हड्डी नहीं है, मांस है। तो हम ही लोग ट्राई करें, चलो ये मेरा हाथ हो गया ना, इसको घुसा रहे, घुस रहा इसमें, नहीं घुसा ना काटा, रीजन क्या है भाई? चलो मेरा ये मांस है, मसल है ना, इसको अंदर घुसा है, घुसा चुभा नहीं, लेकिन तुम लोग नाखून बढ़ा लेना और घुसाना फाड़ देगा। नहाते टाइम क्या करते, कभी इतना मग्न हो जाते हैं तो नहाते नहाते क्या करते थे, पीठ फूट छिल छल लेते हैं मल छुड़ाने के चक्कर में हम लोग। तो क्या होता है, ये नाखून भी क्या है, हड्डी का ही एक कंकाल का ही पार्ट है ये। घोघा बता दिए, मधुमक्खी देखना, वो भी क्या है, उसका कंकाल ही है, बाह्य कंकाल अंदर पाए जाते हैं। बिच्छू, सीप, सीप जो देखोगे बोलते हैं सीप की मोती, ऐसे होता है ऊपर से, इसके अंदर बीच ले। पहले हम लोग क्या करते थे ना, बचपन में गंगा जी जाते थे तो उसको लेकर आते थे, उसको नीचे वाला छील कर ऐसे आलू छीलने वाला काम करते थे, उसको आलू छीलते थे उससे, ठीक है ना, इसका, ठीक है ना, इसको सीप हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। सीप में मोती भी होता है, सीप का मोती भी बनते हैं, बहुत कॉस्टली मिलता है। अब जैसे कछुआ में आंतरिक तथा बाह्य दोनों कंकाल पाया जाता है, इसके हाथ पांव तथा सिर में आंतरिक कंकाल होते हैं और शेष जो शरीर होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य। अब तुम लोग बताओ कछुआ कौन कौन देखा है, कितना लोग तो कछुआ खाते भी है। तो कछुआ तुम लोग देखना, तो कछुआ अपने पूरे शरीर को रक्षा करने के लिए क्या करता है, तुरंत अंदर घुसा लेगा, पैर हाथ पूंछ सब घुसा लेता है। तो उसका आंतरिक, उस पर कुछ भी चढ़, हम लोग चढ़ के उस पर हुमस भी देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है उसको। लेकिन उसका जो फिर मूड़ी होता है, पैर होता है, कोई काटा होगा, खाया होगा तो देखा भी होगा, उसके अंदर क्या होते हैं, हड्डी भी होता है। कहां कहां होते हैं, हाथ पांव और सिर में क्या होते हैं, आंतरिक कंकाल। तो क्वेश्चन तुम लोग से पूछ दिया जाएगा, तो ऐसे कौन सा जीव है जिसमें दोनों बाह्य और आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं? तो क्या होगा, कछुआ। क्या होगा, कछुआ। कछुआ कैसा एक जीव है जिसमें दोनों प्रकार की कंकाल क्या होती है, पाई जाती है। आंतरिक कंकाल क्या है, हम शुरू में बताए कंकाल को दो भागों में बांटे, एक बाह्य और एक आंतरिक। दूसरा आंतरिक कंकाल क्या है, यह शरीर के मांसपेशियों के नीचे होता है। शरीर जैसे, अब तुम लोग बात है भाई कैसे, देखो तुम लोग दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, मांस। क्या हो गया, मांस हो गया, ये दिख रहा है जिसको स्किन बोलते हैं हम लोग, मांस। इसके नीचे क्या है, हड्डी है, ठीक है ना। ये मांस, जैसे पेट टोगे, ये टोगे चेस्ट, ये सब क्या निकलेगा, बॉडी टोगे तो क्या है, ये हम लोग करते हैं ना, टाइट हो जाता है, हड्डी ना है ये मांसपेशियां ज्यादा होती है इसलिए टाइट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग एग्जाम्पल, या कोई चीज तुम लोग क्या करना, कोई थैला ले लेना और थैला में कोई मिट्टी भर देना और टाइट कर लेना और तुम लोग उसको टोना, एकदम टाइट रहेगा। रीजन क्या, अब वो हड्डी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, नहीं, वो मिट्टी है, सॉफ्ट है, उसको छोड़ोगे तब तो इसलिए क्या है, ये पहले मसल होते हैं मनुष्य के अंदर या जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं। एक सिंपल डिफिनेशन दे तो छोटे छोटे जीवों के अंदर बाह्य कंकाल पाए जाते हैं और बड़े बड़े जीवों के अंदर आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। एक छोटा और सिंपल डिफिनेशन हम कह सकते हैं। जैसे हाथी कितना मसल होता है, एकदम विशाल, हड्डी अंदर होती है। तो आंतरिक
कंकाल जो होते हैं शरीर के मांसपेशियों के नीचे होता है, यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। क्या करता है? जो कि पहले बता चुके, शरीर के आंतरिक भागों को, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप, बड़े बड़े जीव जंतु। सिंपल भाषा, जितना अपने लाइफ में सिंपल चीजों को यूज करना सीखो, शॉर्टकट, लॉन्ग टर्म काम आने वाला नहीं है, शॉर्टकट, और उसको डिफिनेशन क्लियर रखो। आंतरिक, बाह्य, छोटे छोटे चीजों जो होते हैं अपने बचाव के लिए प्राकृतिक उसको बाहर के त्वचा दिया हुआ है, हड्डी दिया हुआ है, बचाव कर लेगा। आंतरिक बड़े बड़े होते हैं, उनके भगवान कहते हैं हाथ दिए हैं वो लड़ लेगा, बड़ा जीव है फाइट कर लेगा, कुछ ना कुछ दिए हुए हैं। शेर दांत पंजा दिए हैं कि एक बार मारेगा तो काम खत्म। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंकाल तंत्र के अस्थि तथा उपा अस्थि से मिलकर बना होता है, और हम आपको आगे फिर बताएंगे कि अस्थि क्या है और उपा अस्थि क्या है। तब तक आप लोग बाबू नोट कर लो।